नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध गीत बीती विभावरी जागरी इसको पढ़ने और समझने जा रहे हैं। बच्चों, ये प्रसाद जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जिसे हम गीत कह सकते हैं। यह उनके लहर नामक काव्य से ली गई है। तो बीती विभावरी जागरी कविता जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। जयशंकर प्रसाद जी की यह कविता उनकी रचना लहर नामक काव्य से ली गई है। इस काव्य पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने प्रातःकालीन शोभा का वर्णन किया गया है, इसलिए इस कविता को बीती विभावरी जागरी नाम दिया है। बीती विभावरी जागरी यानी अंधेरी रात बीत गई है, अब तो तू हे प्रातःकालीन नायिका जाग जा। उन्होंने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए प्रकृति को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। तो छायावादी कवि थे जयशंकर प्रसाद और छायावादी काव्य की प्रवृत्तियों में ये मुख्य प्रवृत्ति थी मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग करना, प्रकृति को एक मनुष्य के रूप में चित्रित करना। इस रचना में भी जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति को एक नायिका के रूप में चित्रित किया है। तो उन्होंने मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए प्रकृति को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है और वो कहते हैं, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी। तो कवि कह रहे हैं कि बीती विभावरी अंधकारपूर्ण रात जो है कैसी हो गई है, बीत गई है। जागरी, हे प्रकृति रूपी नायिका तू जाग जा। क्यों जाग जा, क्या हो रहा है? अंबर पनघट में डूबो रही। अंबर आकाश, पनघट कहते हैं वो जगह जहाँ से पानी भरा जाता है। तो आकाश रूपी पनघट में तारा घट उषा नागरी, उषा रूपी नायिका जो है वो तारा रूपी घड़ों को डुबो रही है। तो कह रहे हैं कि रात के बीत जाने पर, यानी अब प्रातः काल का समय होता है, जब सुबह होती है तो क्या हो रहा होता है, तब ऐसा क्या लगता है, उन्हें ऐसा क्या महसूस हो रहा है। इन बातों को वह पंक्तियों के माध्यम से, अपने काव्य पंक्तियों के माध्यम से क्या कह रहे हैं। अंबर रूपी पनघट में आकाश को उन्होंने पनघट के समान बताया है। उसमें तारा रूपी घटकों यानी एक मटके को उषा नागरी प्रातःकालीन रूपी नायिका डुबो रही है। नागरी का अर्थ यहाँ पर चतुर से है, यानी नायिका इतनी चतुर है कि वह अंबर रूपी पनघट में तारों रूपी घट को डुबो रही है। कहने का अर्थ है कि आप कल्पना कीजिए कि जैसे रात्रि से जब प्रातः काल का समय आता है तो उसके जो बीच का समय है, उस समय जब तारे छिपने को होते हैं और हल्का सा सूर्य निकलने को होता है, तो उस समय तारे आसमान में ऐसे लग रहे होते हैं मानो वो डूब रहे हैं। तो कवि ने यही कल्पना की है कि आकाश एक पनघट है और उषा यानी जो प्रातः काल का समय है, उषा रूपी जो नायिका है वो अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है। खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। खग कुल पक्षियों का समूह क्या कर रहा है, कुल कुल सा बोल रहा, चहचहाट की आवाज़ कर रहा है। किसले का अंचल डोल रहा, और किसले का मतलब है कोमल निकले हुए पत्ते, जो पेड़ों पर छोटे छोटे कोमल पत्ते निकले होते हैं वो हवा से कैसे हो रहे हैं, मानो हवा रूपी आंचल उन्हें इधर उधर हिला रही है। तो प्रातः काल का समय होने पर जो पक्षी हैं वह कुलकुल की आवाज़ कर रहे हैं, हर जगह उनकी चहचहाट की आवाज़ें आ रही हैं। किसले का मतलब होता है नए और कोमल पत्ते जो पेड़ और पौधों पर आए, उनका आंचल डोल रहा है। आंचल डोलने से अर्थ है जब हवा चलती है तो वह हिलते हैं। उन्हें हिलते हुए देखकर जयशंकर प्रसाद जी को लगता है कि मानो आंचल डोल रहा है। जब प्रातःकालीन का समय होता है और हवा चलती है, उससे पेड़ पौधों के पत्ते हिल रहे हैं, तो उसे ऐसा लगता है मानो वह पत्ते आंचल हवा से
खेल रहे हैं। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकल नवल रस गागरी। लतिका, लता, लतिका शब्द यहाँ लता से प्रयोग किया गया है। तो लता पर जो नई कली खिली हुई है वो भी किससे भर गई है? रस से भर गई है, उसमें भी पराग आ गया है। तो लता के खिलने पर जो नई कली होती है उसके बारे में बताया है कि वह भी पराग रस से भरकर खिल गई है। मधु मुकुल यानी जो पराग का जो रस होता है उसे पाकर नवल यानी नई रस से भरकर एक कली खिल गई है। कवि कहना चाहता है कि यह लता पर जो नई कली खिली है यानी टहनी पर जो फूल की नई कली खिली है, पराग को अपने अंदर भरकर वह खिल गई है। अधरों में रग आमंद लिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी, बीती विभावरी जागरी। अब कवि कह रहा है, अधरों में राग आमंद लिए। प्रातःकालीन नायिका को अपनी सखी बताता हुआ कवि कहता है, तू अब तक सोई है आली, आली सखी तू अभी तक सोई हुई है। आँखों में भरे बिहागरी, आँखों में अभी आलस को लिए हुए, नींद को लिए हुए तू भरी हुई है। और अलकों में मलयज बंद किए, अलग कहते हैं जुल्फे, बाल, उनमें तूने मलयज किसको बंद किया हुआ है? सुगंधित हवा को बंद किया हुआ है। तो प्रातःकालीन नायिका को सखी बताते हुए कवि कहता है, हे सखी तू अभी तक सोई हुई है, तू अभी तक जगी नहीं है, क्योंकि तूने अपने होठों में तो लाल रंग को बहुत अधिक आमंद भर रखा है और अलकों में यानी अपने बालों में खुशबू भरी हुई है। तूने अपनी आँखों में प्रातःकालीन लालिमा को छुपा रखा है, तो इसलिए तू अब तक सोई हुई है। अरे अब तो तू जाग जा। प्रातःकाल होते ही सारा प्राकृतिक वातावरण एकदम आनंदमय और मनोरम लगता है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि प्रकृति रूपी नायिका, तूने अपने होठों में अत्यधिक लालिमा और बालों में खुशबू छुपा रखी है। वह प्रकृति को नायिका मानते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसी कल्पना की है और वह कहते हैं कि तू अभी तक सोई हुई है, अर्थात कि अभी तक तेरी आँखों में भरे बिहाग यानी कि तेरी आँखों में अभी तक प्रातःकालीन लालिमा भरी हुई है, तो इसलिए अब तू जाग जा, अब तू उठ जा। इसी तरह की कविता बच्चों आपने जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई एक और भी पढ़ी है, जिसमें जो उनके चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है, जो कार्नेलिया का गीत है, जिसमें कार्नेलिया बताती है कि किस तरह से उषा रूपी जो स्त्री है, हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब रजग कर रजनी भर तारा। तो इसी तरह का भाव साम्य जो है इन पंक्तियों में भी आपको देखने को मिलता है कि सुबह सुबह किस तरह उषा रूपी स्त्री, वहाँ भी उषा में मानवीयकरण करके उषा को एक स्त्री माना गया है, कि किस तरह उषा रूपी स्त्री सुबह सुबह उठकर मेरे ऊपर सुखों की वर्षा करती है, जब तारे रात भर जागने के बाद ऊँघने के लिए चले जाते हैं। तो प्रकृति चित्रण में जयशंकर प्रसाद बहुत ही सिद्धहस्त थे। बहुत सुंदर प्रकृति चित्रण उन्होंने किया है। एक सजीव स्त्री के रूप में प्रकृति को उन्होंने हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। लहर पग पुस्तक से लिया गया उनका यह गीत बीती विभावरी जागरी बहुत ही प्रसिद्ध है। और बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल सबल एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।